आज एक सड़क छाप लड़की से हमारे किचन में आप खाना बनवा रहे हैं? अल्पना, मेक श्योर कि ये बदतमीज सड़क छाप लड़की इस घर में दोबारा ना आए। परिया ना ऐसी नहीं होती। ऐसी लड़कियां तो जो तुम्हारे राजा रानी की कहानियों में दासियां होती हैं ना, ऐसी होती है। जब से ये सड़क छाप लड़की इस घर में आई है ना, इस घर का पूरा माहौल लो क्लास हो गया। एंड यू नो व्हाट, शी इज लाइक दिस गंदी नाली जो खुद भी स्मेल करती है और अपने आसपास भी बस बदबू फैलाती है। सॉरी दादी साहब, सॉरी दादू साहब। अरे सीधे चाकू। दादी साहब क्या बताऊं, आपके घर वाले हैं ही ऐसे। भगवान जाने कब किसके माथे भूत चढ़े और हमला कर दे हमारे पे। हमले से निपटना कितने अच्छे से आता है तुमको, ये आज देख लिया हमने। पर मैंने भी देख लिया, हमारे से यहाँ काम ना हो पाएगा। मानती हूँ यहाँ पैसे अच्छे हैं, पैसों से अच्छे आप दोनों, और आप दोनों से भी है ना, आप दोनों जैसा ही अच्छा युवान है, उसकी भी चिंता है हमारे को। मगर रसोई बिना स्नान और काम बिना स्वाभिमान, ये दोनों चीज मैं अपने आप को जिंदगी में छूट नहीं दे सकती। समझ ना आवे, जंगल में आपका घर है कि आपके घर में ही पूरा जंगल। इन जानवरों के बीच ना मैं ना काम कर सकूं। आपके घर वाले ना एकदम धतूरे के पौधे जैसे, ना खाने में काम आवे ना सजाने में, बस दिन भर हर बात में घुस घुस के जहर फैलाना अच्छे से आता है। हमारा ना दिमाग फ्राई हो गया है यहाँ पे। बिना मतलब दिन में 4-5 लोगों से भिड़ चुकी हूँ। ये खाना ना प्यार से बनाया जावे, पर यहाँ पे लोगों की फसाद ही खत्म ना होवे। समझ लीजिए ये आखिरी बार है जो मैं खाना लेके आई हूँ के लिए। हमारे से ना हो पाएगा। हर दूसरे दिन इसको सुलाने के लिए नींद के इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। जाओ। मेरी दादी जी को इंसुलिन तो मैं ही लगाती हूँ, तो इंजेक्शन तो मैं हैंडल कर लूंगी, पर युवान को अभी इंजेक्शन कैसे दे सकते हैं? बेचारे ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। कौन सी नई बात है, अभी 2-3 दिन से तो उसने खाना शुरू किया है, वरना महीने के 10 दिन जिसके पेट में सिर्फ हवा ही घूमती है। नियति अब जाओ ना, खत्म करो। देखो ना मेहरानगढ़ फोर्ट जाना है ना कॉन्सर्ट के लिए। जाओ। ये लीजिए बन्नी चाव होम डिलीवरी की आखिरी प्लेट। अब शटर डाउन है हमारा। पर तुम खाना तो डिलीवर करती रहोगी ना? करती दादी साहब, पर आपके घर वालों को ना हमारे खाने की कोई कदर ही ना है, तुम्हारी भी कदर ना है। युवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। नहीं, इसे लगाता हूँ ना तो मुझे नींद आती है। पर युवान को तो भूख लगी ना, मुझे खाना खाना है। ये नहीं लगाना। अरे तुम लगाओ ना जल्दी, नाटक है इसके सारे। युवान प्लीज लगवा लो। देखो इतने स्वीट युवान के साथ मैं बुरा कैसे कर सकती हूँ? प्लीज नहीं, एक युवान। नहीं, मुझे मम्मा पकड़ चल रही, पकड़। देख बेटा मेरी बात सुन, है? तेरे आने से युवान के जीवन में इतनी सी सही पर रोशनी जरूर आई थी, वरना तो हम बुड्ढा बुड्ढी ये मान के बैठे थे कि इस घर के लोग जो हैं वो
युवान के जीवन में अंधेरे ही रहने देंगे। अरे ये तो वो लोग हैं जो कुत्ता पाल लेने तो अपनी मर्जी से उसके आगे पीछे घूमे खुशी खुशी। घर के बेटे का ध्यान रखने में मौत आ गई इनको। और युवान की हालत तो तुझे पता है, महीने में कम से कम 10 दिन वो ग्लूकोज का वो ड्रिप चढ़ाना पड़े बच्चे को। कस्टमर्स तो बहुत मिल जाएंगे तुम्हें बेटा, पर ऐसा कहाँ मिलेगा जिसे जीने के लिए तुम्हारी जरूरत है। मेरा युवान को छोड़ दो ना, मुझे नहीं लगवाना, इंजेक्शन मत लगवाना। युवान युवान सुनो प्लीज, देखो हम फ्रेंड्स हैं ना। युवान अरे तू उसे पकड़ के लिया, पकड़ 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 लो इसे, छोड़ दो ना, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। ओह गॉड, द सेम ओल्ड ड्रामा। युवान देखो, जिद मत करो प्लीज। ये लड़का ना कसम से कलंक है हमारी फैमिली के नाम पर। युवान देखो प्लीज लगवा लो। युवान को इंजेक्शन नहीं लगवाना। हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स, कुछ नहीं होगा प्लीज। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। युवान को इंजेक्शन। अच्छा, मैं ये इंजेक्शन लगवा दूंगा, पक्का लगवा दूंगा। लेकिन ना युवान को ना भूख लगी है, तो बन्नी जो खाना लाएगी ना, वो उसे खाने के बाद लगा दूंगा पक्का। फिर मैं सो जाऊंगा पक्का। सच्ची इंजेक्शन लगवा के सो जा, जब सो के उठेगा ना तो आराम से खाना खा लेना। हाँ, मैं कौन सा लेट हो गया, तुम लगाओ नहीं आती। युवान को भूख लगी है, प्लीज प्लीज। नहीं पापा। भूखे ने अन्न देते हैं और नींद उसे जिसके अंदर के जानवर ने सुनाना जरूरी है। अब अपने सपने में जाना कॉन्सर्ट में नाचने। अब आप सो जाओगे तो हम नाच गाने के कार्यक्रम में कैसे जाएंगे? इसकी तुलना काचे काचरी की चटनी पीसो सिलबट्टे पे और थारे जैसे 36 पीसो रसोई के कांटे पे। इतना तो जान लिया मैंने, इस घर के बाकी लोग ने लाड दुलार ममता नहीं, हमारी डांट मारो डंडा फ्री देने की जरूरत है। आप मुस्कुरा रही है, कैसी माया? अपनी ताई को माँ से ऊपर जगह दी हुई है। कैसा बेटा है ये? वाह, आते ही दूसरों के रंग में रंग गई। युवान ने ऐसे सुलावेगी, नींद का इंजेक्शन देके ऐसे रखेगी ध्यान, ऐसे देगी उसका साथ। नहीं दादू साहब, मुझे बोला गया कि युवान ऐसे ही सोता है, तो इसीलिए आई एम रियली सॉरी। तू तो वो स्पेशल जरूरत वाले छोरों के साथ काम करे है ना, बट यही सिखाया जावे कि बच्चों ने भूखे सुला दो। रामू, मैंने अंदर एक थाली लगाई, वो लेके आना, क्योंकि इस घर के बड़े बेटे युवान सिंह राठौड़ को आज के बाद कभी अपने खाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये बात बन्नी चाओ होम डिलीवरी की ओनर, मैनेजर और डिलीवरी एजेंट
बन्नी जो आज के बाद इस घर को टाटा, थैंक यू और बाय बाय कहने जा रही थी, बन्नी वो कहीं नहीं जाने वाली। अन्न के हर दाने, जमीन के अंदर बाहर उगती हर सब्जी और ताजे ताजे पिसे मसालों की कसम मने, जब तक बन्नी है, बन्नी चाव होम डिलीवरी है और मारा चाव से पकाया खाना है। और जब तक युवान को बन्नी के खाने की कदर और जरूरत रहेगी, तब तक बन्नी है। बन्नी का हाथ है और हाथों में लाड है। आज के बाद युवान और बन्नी सिर्फ कस्टमर और खाना खिलाने वाले नहीं, दो दोस्त होंगे। और हमारी माँ कहती थी दोस्ती की शुरुआत में मीठो चढ़े खिलो और जलने वाले खड़े खड़े मुंह ताके। बन्नी दोस्त, वीर देवरसा, अल्पना, आंचल, ये खाना बेचने वाली अपने कस्टमर्स को फंसाए रखने के लिए इतनी मेहनत से ड्रामा कर रही है। करने दो इसे, हम अपनी कल की मीटिंग की तैयारी करते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।